आज आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन मैं आपको 3 ऐसी जादुई तरीके बताने वाला हूं, 3 ऐसे जादुई आदत बताने वाला हूं, 3 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं। उसे अगर आप फॉलो कर ले गए तो अगले 5 से 6 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप 25 साल के हैं तो 30 से 32 साल की एज तक आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। अगर आपकी एज 30 साल है तो 35 से 37 साल की एज तक आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। सबसे पहले समझेंगे फाइनेंशियली फ्रीडम होता क्या है, ये भी समझेंगे ये 3 कौन सी चीजें हैं, कौन से तरीके हैं, और ये एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। एक बंदे की रियल लाइफ स्टोरी है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुरुष श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यह हमें मोटिवेशन देता है और साथ में आपको और अच्छे, बेहतर, नॉलेजफुल वाले वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। आज एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है राघव की, और ये कहानी केवल राघव की नहीं है। जब हम 20 साल, 22 साल, 25 साल के होते हैं, पहली बार जॉब्स में जाते हैं, जॉब करना शुरू करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमें चीजें समझ में आती हैं, रियलिटी क्या है। वो लाला लैंड वाला जो हमें बताया जाता था कि आप 10वीं कर लो, आगे की जिंदगी बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर बोला गया 12वीं कर लो, जिंदगी बहुत अच्छी है। फिर हमें बताया गया ग्रेजुएशन कर लो, इंजीनियरिंग के बाद तो सब सेट हो जाता है। फिर हमें बताया गया नहीं नहीं, MBA करना इंपॉर्टेंट है, ये कर लो तब जिंदगी अच्छी होगी। और जब सब कुछ करके हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, सब कुछ करने के बाद हम जॉब्स में आते हैं, अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, कमाना शुरू करते हैं, तब हमें समझ में आता है इसके पहले की सारी चीजें बहुत अच्छी थी, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अगर ये आपके दिमाग में भी आता है, अगर आपको भी ऐसा ही फील होता है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली 3 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को चेंज करने का मादा रखती है। इसने मेरी लाइफ चेंज करी है, राघव जिसकी मैं बात बता रहा हूं उसकी लाइफ चेंज करी है, और कई सारे ऐसे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उनकी लाइफ चेंज करी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपकी लाइफ भी चेंज करेगी। सोचो, अगर आज आपकी उम्र 25 साल, 26 साल की है, आप जॉब कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 साल, 3 साल जॉब आपने कर लिया है, और मैं आपको बताऊं कि केवल ये 3 आदतें हैं, 3 हैबिट्स हैं, 3 रूल हैं जिसको आंख बंद करके फॉलो करना है। फॉलो करने से पहले आंख नहीं बंद करनी है, खूब गहन चिंतन करिए, खूब सोचिए इसके बारे में, डिस्कस करिए, दिमाग मारिए। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाए तो वो तीनों जादुई रूल्स आपको फॉलो करने हैं आंख बंद करके अगले 5 to 7 ईयर्स, और 30, 32, 35 साल की एज तक आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। ये स्टोरी राघव की है। राघव एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, उसके पास वैसा बैकग्राउंड, मिडिल क्लास जब हम लोग बोलते हैं तो ज्यादातर सब लोग भारत में अपने आप को मिडिल क्लास ही बोलते हैं, लेकिन जो राघव की मैं बात बता रहा हूं, अगर आप मिडिल क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, अपर मिडिल, मिडिल मिडिल, लोअर मिडिल, वेरी लोअर मिडिल, तो ये वेरी लोअर मिडिल जो क्लास होता है, जो ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, चीजें हो रही है, किसी तरीके से लोन लेकर, कर्जे लेकर उनके माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, उस मिडिल क्लास के बैकग्राउंड से राघव आता है। राघव के दिमाग में एक ये चीज थी कि मुझे अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ ऐसे ही नहीं काटनी है, इसी तरीके से नहीं काटना है कि मैं एक लॉज में रह रहा हूं, मेरा पूरा परिवार रह रहा है, जहां पर हम लोग शेयर्ड वॉशरूम यूज कर रहे हैं, जहां पर हम लोग 1 कमरे या 2 कमरे के घर में रह रहे हैं, हम सारे भाई बहन, चाचा ताऊ सब लोग मिलाकर 2 या 3 कमरों में फिट हो जाते हैं। मुझे ऐसी लाइफ कंटिन्यू नहीं करनी है। उसके दिमाग में ये था, लेकिन उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं था। जब उसकी जॉब लगी तो उसकी एज करीब 22 या 23 साल की होगी। 22 या 23 साल की एज में उसकी जॉब लगी, और करीब वही 15 से 18 हजार रुपए जो नॉर्मल कॉलेज ग्रेजुएट्स की जॉब लगती है मैक्सिमम। अब उसके दिमाग में ये आया कि मैं यार इससे बचत तो नहीं कर सकता, मैं कैसे बचाऊंगा। और बाकी सारे लोगों ने भी कहा, उसके साथ के जो और लोग थे, जो और दोस्त थे खासकर, उन्होंने उसे समझाया कि यार तू ये जो रेस है ना जिंदगी की, जो आगे बढ़ने की रेस है, जो आप कहानियां सुनते हो, मिडिल क्लास से बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके निकलते हैं, फिर
आगे चले जाते हैं, उस रेस की लाइन में तुम सबसे पीछे खड़े हो। उसे बार बार समझाया गया, उसके दिमाग में ये चीज डाली, लेकिन राघव के दिमाग में ये चीज आई कि मुझे इन चीजों में नहीं फंसना है, मुझे लोगों की बातों पे नहीं फंसना है। उसने एक किताब पढ़ी थी, वो उसकी एक लाइन उसके दिमाग में घर कर गई, मुझे रिजल्ट पे दिमाग नहीं मारना है, मुझे इनपुट और कंसिस्टेंसी पे भरोसा दिखाना है। मुझे रिजल्ट पर दिमाग नहीं मारना है, मुझे केवल दिमाग मारना है इनपुट पर, मैं इनपुट क्या दे रहा हूं और कंसिस्टेंसी उसमें बनी हुई है या नहीं। अब उसने किया क्या, उसने सिंपल सिंपल सी चीजें करी। कंसिस्टेंसी उसके दिमाग में प्राइमरी चीज थी। तो पहला ये रूल है कंसिस्टेंसी, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बहुत ही ब्रॉड टर्म में नहीं लेनी है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। जो राघव ने किया, डेली रूटीन बनाया, हर एक दिन का सुबह कितने बजे जगना, कितने बजे शाम को सोना, दिन में क्या क्या करना, कैसे करना, उन सब चीजों की डिटेल एक एक घंटे आधे आधे घंटे का ब्रेकडाउन बनाया। जो भी ऐसी चीजें थी जो उसको एक दिन में कवर नहीं हो पाती थी, तो उसको पूरे वीक का प्लान बनाया कि अच्छा ठीक है, मान लो जैसे मुझे हेल्थ पे ध्यान देना है, मंडे एक चीज कर रहा हूं, ट्यूसडे मुझे समय नहीं मिलता, मैं वेडनेसडे करूंगा, थर्सडे करूंगा, इस तरीके से पूरा वीक का प्लान बनाया। और जब उसने प्लान बनाया तो उसमें कोशिश करी कि सारी चीजों को इंक्लूड किया जाए, जैसे केवल हेल्थ के बारे में नहीं, जैसे केवल पैसे के बारे में नहीं, केवल इनकम के बारे में नहीं, केवल सेविंग के बारे में नहीं। जहां उसने इनकम और सेविंग को उसके बारे में सोचने समझने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया अपने वीकली रूटीन में, वही उसने अपनी हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया, वही उसने मेडिटेशन को भी थोड़ी सी जगह दी, वही उसने नई स्किल लर्निंग को भी जगह दी अपने उसी वीक के प्लान में, टाइम टेबल में। और हर महीने का गोल सेट किया, हर महीने का गोल, हेल्थ के लिए अलग गोल, स्किल्स के लिए, नई चीजों सीखने के लिए अलग गोल, और अपने पैसे के लिए, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग गोल। तीनों अलग अलग गोल, और तीनों को अचीव करना है। बहुत आप बड़ा बड़ा गोल रखकर अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटा छोटा गोल रखेंगे तो तीनों को अलग अलग अचीव किया जा सकता है। हर छोटी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, हर छोटी छोटी चीजों को ट्रैक करना कि अगर मैं वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूं तो क्या मेरा वेट चेंज हो रहा है एक महीने में, नहीं चेंज हो रहा है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, प्लान करेंगे। बहुत लंबे समय का गोल नहीं, एक महीने का गोल बनाया। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, बहुत बड़ा गोल नहीं, उसने पूरे ये पहले महीने का गोल कि यार मुझे महीने के आखिरी में 2000 रुपए एक्स्ट्रा बचाने हैं, मैं रेंट, घर से बाहर रह रहा हूं, वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद 2000 रुपए एक्स्ट्रा बचाना है। ये छोटा सा गोल 2000 रुपए का, लेकिन उसके लिए पूरे महीने सोचना, दिमाग लगाना। राघव के दिमाग में एक चीज थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर नहीं बनते। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब बनते हैं जब आप बहुत ही थकाऊ, बोरिंग सा काम लगातार, कंटिन्यूअस, बिना बोर हुए करते हैं। राघव के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया उसकी सैलरी ही कम थी और खर्चे भी हो जाते थे, घर पे भी कुछ 1,500-2,000 रुपए भेजना पड़ता था महीने, क्योंकि वो उस तरीके के बैकग्राउंड से आया था। अब प्रॉब्लम क्या थी, इसके पास पैसे नहीं बचते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके दिमाग में था, इसको ये चीज समझ थी कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे सेविंग करनी है, मुझे प्लान बनाना है, लेकिन पैसे ही नहीं बच रहे हैं, महीने के आखिरी में पूरा खत्म हो जा रहा है। इसके एक मेंटोर ने इसको बोला कि छोटा हो लेकिन शुरू करो, भले ही तुम 500 रुपए महीने में बचाओ, लेकिन 500 रुपए बचाओ। ये बात इसके दिमाग में बैठ गई। केवल 1000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत, 1000 रुपए की एसआईपी, और वो भी महीने के आखिरी में नहीं, जिस दिन सैलरी आती थी उसी दिन मैनुअली डालता था एसआईपी में। उस समय ये आजकल जैसे ऑटोमेशन का की चीजें हैं, ऑटोमेशन थी भी नहीं, लेकिन चल जा रहा था, काम हो जा रहा था। और ये एसआईपी जो उसने 1000 रुपए हर महीने से स्टार्ट करी थी, धीरे धीरे 3 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ी, चीजें बढ़ी, पैसे बढ़े। अब वो 1000 रुपए हर महीने से लेकर 3000 रुपए हर महीने पहुंच गया। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, हो सकता है आपके लिए 3000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1000 रुपए से 3000 रुपए पर बढ़ना, लगातार 3 साल इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी कंसिस्टेंसी में। एसआईपी का या इनिशियल डेज के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसका रूल क्या होता है? सबसे बेसिक रूल होता है कि आपको डिसिप्लिन बनाकर रखना है। छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है कोई बात नहीं,
लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपाउंडिंग का मजा मिलेगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा। और जो भी मार्केट में रिस्क आते हैं, मार्केट ऊपर नीचे आती है, इसकी परवाह नहीं करते हुए घोड़े, जैसे घोड़ा होता है ना वो जो इस तांगे में लगा हुआ ऐसे दोनों तरफ लगे होते हैं, वैसा घोड़े की तरीके से बिल्कुल सीधे एक रास्ते पर चलते रहता है। उसके दिमाग में एक थॉट था कि मैं अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसे पता भी नहीं था ना कि वो इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन पाएगा या नहीं, फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा कि नहीं। उसके दिमाग में केवल ये चीज थी, मैं अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अमीर बनने के लिए सेविंग नहीं कर रहा हूं, मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं फ्री होने के लिए। मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर रहा हूं ताकि अपने डिसीजंस ले सकूं। मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ताकि जब मुझे जरूरत पड़े 1 महीने 2 महीने नौकरी से छुट्टी लेने की तो मैं ले पाऊं। केवल वो फ्रीडम के लिए लगा रहा, अमीर बनने के लिए। धीरे धीरे कुछ समय बीतते हुए, कुछ साल बीतते हुए उसे एक चीज ये समझ में आई कि यार ऐसे कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंसी तो है मेरे इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में, बट बहुत पैसे नहीं बन पा रहे हैं, बहुत चीजें नहीं बन पा रही हैं। क्योंकि अभी तक उसके दिमाग में आ गया था, तो उसको ये समझ में आ गया अगर मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे फ्रीडम को और जल्दी अचीव करना है, तो केवल सेविंग से काम नहीं करेगा, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब इनकम तो वो बढ़ा रहा था ना, ये पहले साल उसकी कुछ सैलरी थी, फिर तीसरे साल तक कुछ ज्यादा सैलरी हो गई, तभी तो वो 1,000 रुपए हर महीने से लेकर 3,000 रुपए हर महीने तक आ गया। लेकिन उसे समझ में आया कि ये इनकम जो बढ़ रही है ये मजा नहीं दे रही है, ये काम नहीं कर रही है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मेरे पास अतिरिक्त पैसे आए, एडिशनल पैसे आए। अब तीसरे साल उसने ये अपने दिमाग में ठाना, ये गोल बनाया कि मुझे हर 6 महीने में एक नई स्किल, पहले 6 महीने एक्सेल पे मैं अपने आप का बहुत कमांड कर लूंगा, मैं उसका एक्सपर्ट बन जाऊंगा। अगले 6 महीने मैं कैनवा डिजाइनिंग पे एक्सपर्ट बन जाऊंगा, उसके अगले महीने मैं नेगोशिएशन में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। हर 6 महीने में एक स्किल जोड़ना। आप सोचिए कि जब आप कॉलेज से निकले, आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक कितने 6 महीने बीत चुके हैं। अगर हर 6 महीने एक स्किल आप बना के रखते, एक स्किल आप बनाते, तो कितनी स्किल्स, कितनी चीजें, कितना आपके अंदर टैलेंट आ जाता। यही इंपॉर्टेंट है कि जब हमें नहीं पता होता और जिस दिन से पता है उस दिन से स्टार्ट करना। आपको लगता है कि यार 6 महीने मेहनत करूंगा एक स्किल, नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द राइट टाइम। जिस दिन आपको समझ में आया, जिस दिन आपको ये दिखाई दिया कि हाँ मुझे अब स्किल पे काम करना है, उस दिन से टारगेट बनाओ। राघव ने यही किया, 3 साल बाद उसे समझ में आया, 3 साल बाद उसने स्टार्ट किया, लेकिन उसने स्टार्ट किया हर 6 महीने में एक नई स्किल मुझे अब बनानी है। और साथ ही साथ उसने साइड हसल, कुछ फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट किया। जब उसने फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट किया तो उसके दिमाग में ये टारगेट था कि मैं 50,000 1 लाख रुपए, क्योंकि वही कहानियां सुनी है, यूट्यूब पे देखा है कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से। वो 6 महीने में ही उसका सपना टूट गया, क्योंकि 6 महीने में कोई पैसा नहीं आया। तब जब हम मिले तो ये समझ में आया, ये बात हुई कि भाई टारगेट 1 लाख रुपए नहीं करना है, टारगेट करना है, शुरू करना, पहला इनकम जनरेट करना। और जब शुरू किया, पहला इनकम जनरेट किया तो 500 रुपए, अगले महीने 500 रुपए, फिर 1,500 रुपए, 3,000 रुपए, ऐसे करके 2 साल में वो केवल 20,000 रुपए हर महीने एक साल में पहुंचा। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। अब वो एक्सेल में, अब वो डेटा मैनिपुलेशन में, डेटा बनाने में, ग्राफ बनाने में, इन सब चीजों में, वीडियो लगाने में, इन सारी चीजों में मास्टर हो गया। अब जब ये मास्टर हो गया था तो ये चीज उसके फ्रीलांसिंग में भी काम आ रही थी, और जहां पर वो जॉब कर रहा था, जहां से वो नौकरी कर रहा था, जहां से मेन इनकम आ रही थी, वहां पर भी उसकी वैल्यू बढ़ गई। एक चीज आपको समझने की जरूरत है, स्किल इज द न्यू करेंसी। अगर आपके पास स्किल है, आप अपने स्किल्स पर काम करते हैं, आप स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, बेटर करते हैं, दिन पर दिन आप उसमें बेटर होते जाते हैं, तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक हमने देखा कि राघव ने 3 चीजें करी। एक तो कंसिस्टेंसी करी, कि मतलब लगातार जो काम कर रहा हूं लगातार, ऐसा नहीं कि आज कर रहा हूं कल छोड़ दिया, किसी भी तरीके से चेंजेस कर दिए उसमें, बाद में छोड़ दिया। वो लगातार आप देखोगे 3 साल 5 साल लगा रहा, कंटिन्यूस करता रहा। उसको कोई एक वीडियो में ये सारी चीजें एक बार में नहीं मिली थी,
अदरवाइज वो सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर देता। लेकिन जब जब उसको समझ में आया तो कंसिस्टेंसी में लगा रहा, लगातार लगा रहा। फिर दूसरा उसने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। इन्वेस्टमेंट छोटी स्टार्ट करी, 1000 रुपए महीने से स्टार्ट करी। 3 साल में केवल 3000 रुपए हर महीने पर ही पहुंचा था, लेकिन उसने कंटिन्यू रखा। तीसरी चीज उसने की स्किल, अपस्किल, अपने आप को इंप्रूव करना, अपने आप को बेटर करना। ये तीनों चीजें करने से हुआ क्या, जब उसने जॉब स्टार्ट करी थी तब से लेकर करीब 5 से 6, 6.5 साल हो गए। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि उसकी इनकम जो 16 से 17 हजार रुपए उसने स्टार्ट की थी, अब वो 1,20,000 रुपए हर महीने तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि एक तो उसने अपने आप को अपस्किल किया, ऐसे स्किल्स ढूंढे जो उसको फ्रीलांसिंग में भी हेल्प करते थे, कुछ इनकम भी लेकर देते थे और अपनी जॉब में भी उसका यूज लगाता था। तो इसने उसको रैपिड ग्रोथ दिलाई जॉब में अपनी। साथ ही जो उसने एसआईपी करता था, कंसिस्टेंसी उसमें बना के रखा था, उसकी वजह से आज उसके पास करीब 6.5 लाख रुपए का कॉर्पस था। अब 6.5 लाख रुपए का कॉर्पस था तो उसको इस चीज की चिंता नहीं थी कि यार कल की रोटी कैसे आएगी, जॉब चली गई तो कैसे हो गई। तो उसने स्विच भी मारा, थोड़ा रिस्क भी लिया, क्योंकि अगर आपके पास बैकअप होता है, आपके पास कुछ पैसे होते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं होता, हर महीने हैंड टू माउथ चल रहा होता है, तो मैंने एक वीडियो में अपनी स्टोरी बताई थी, और आपके पास जॉब का ऑफर आता है, उसके बाद भी आप जॉब स्विच करने से डरते हो। मैं डर रहा था एक समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एक बैकअप तैयार करना। जब अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं, दिमाग घोड़े की तरीके से होता है। मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोगों के पास इस स्टोरी को सुनने के बाद भी एक्सक्यूज होता है। एक्सक्यूज क्या होता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार मेरे बॉस तो इतने खराब है, मेरी कंपनी तो ऐसी है कि लेनी देनी कर रखी है, मैं तो समय ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं तो अपने परिवार के लिए नहीं समय निकाल पा रहा हूँ, कैसे करूंगा, यार मैं तो 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, मैं कैसे करूंगा। कोई ना कोई बहाना अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपके पास जरूर होगा। ना करने के 100 बहाने होते हैं, ना करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, और अगर आप फेल हो गए कुछ करते हुए तो उसका जिम्मेदार भी कोई दूसरा होता है। आप बता देते हो कि यार मैं तो सही कर रहा था, मैं तो जबरदस्त कर रहा था, लेकिन क्या करूं मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, क्या करूं मेरे पेरेंट्स ही मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करूं मेरा कलीग, मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये लोग मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और ये अच्छा नहीं करते। एक चीज आपको दिमाग में डालनी है, नहीं करने वालों के लिए हर तरीके की प्रॉब्लम मौजूद होती है। करने वालों के लिए केवल एक थॉट प्रोसेस होता है, करना है तो करना है। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए, आप अपने आप को ये दिमाग में बिठाइए, बार बार ये सोचिए, कैलकुलेट करिए कि क्या आप अगले 5 सालों तक अपने स्किल्स पे ध्यान देना, अपनी जिंदगी पे ध्यान देना, अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना, और छोटा ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। अगर आप ये 5 साल अपनी जिंदगी को देते हैं तो बाकी बची हुई पूरी जिंदगी आप एंजॉयमेंट में गुजारेंगे। लेकिन अगर आप अगले 5 साल अपने एंजॉयमेंट में देते हैं तो पूरी जिंदगी आपको कमियों से, प्रॉब्लम से रूबरू होना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू जरूर ऐड करेगी, और अगर ऐड करती है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, इस भाग दौड़ मेहनत कश्मकश में अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, मेंटल पीस का बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।